पश्चिमी सहारा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का एक विवादित क्षेत्र है। ये मोरक्को के अधिकारियों और स्थानीय स्वतंत्रता आंदोलन के बीच है। समुद्र तट के अधिकांश शहर मोरक्को के नियंत्रण में हैं। भीतरी रेगिस्तान 2000 किलोमीटर से अधिक लंबी एक मिट्टी की दीवार से बटा है। इसके चारों ओर खतरनाक मैदान है। लोगों के लिए इसका मतलब है लगातार जांच, शूटिंग पर प्रतिबंध और दस्तावेजों की पूछताछ। शहरों में जीवन अधिक जीवंत है, पर फैसले निवासियों से दूर लिए जाते हैं। पासपोर्ट, काम और प्रवास का अधिकार परिवार की इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप दीवार के किस तरफ पैदा हुए थे। जब पुरानी यूरोपीय प्रशासन पश्चिमी सहारा से गई तो इसे कैसे चलाया जाए, कोई सर्वमान्य योजना नहीं थी। पड़ोसी सरकारें और स्थानीय आंदोलन भविष्य को अलग तरह से देखते हैं। वे इस बात पर बहस करते हैं कि जनता की ओर से कौन बोलता है। अनसुलझे दर्जे के कारण भूमि अधिकार मुश्किल है। व्यवसाय शुरू करना, डिग्री मान्यता और स्पष्ट नियमों पर मुकदमा चलाना कठिन है। स्कूल इतिहास के अलग अलग संस्करण पढ़ाते हैं। लोग रेगिस्तान के दोनों ओर के रिश्तेदारों की बात सुनते हैं। पुराने दस्तावेज अक्सर विवादों को जन्म देते हैं। किसी भी घर या जमीन का सौदा अनुमोदन के कारण महीनों तक खिंच जाता है। पश्चिमी सहारा के बड़े तटीय शहर, बंदरगाहों की सड़कें और कुछ रेगिस्तानी हिस्से मोरक्को के अधिकारी नियंत्रित करते हैं। लंबी दीवार के दूसरी ओर स्थानीय निर्वासित आंदोलन का प्रशासन सक्रिय है। औपचारिक रूप से युद्ध विराम है, पर कोई राजनीतिक समाधान नहीं है। पास परमिट और जांचें क्षेत्र दर क्षेत्र भिन्न होती हैं। पत्रकारों और पर्यवेक्षकों को हमेशा हर जगह जाने की अनुमति नहीं मिलती। सार्वजनिक बैठकें तलाशी के साथ समाप्त हो सकती हैं। दीवार पार करना केवल दुर्लभ आधिकारिक गलियारों से ही संभव है, इसलिए परिवार सालों तक नहीं मिलते और दूरी पर रहते हैं। पश्चिमी सहारा में कई लोग बिना दस्तावेजों के पैदा हुए। कुछ अस्थायी कागजों के साथ रहते हैं, अन्य पड़ोसी देशों के दस्तावेजों से रहते हैं। कुछ शरणार्थी शिविरों में हैं जहां यात्रा सिर्फ अनुमति से होती है। बिना भरोसेमंद पासपोर्ट के विदेश में पढ़ना मुश्किल है। बड़ी क्लिनिकों में इलाज या अच्छी नौकरी पाना कठिन है। परिवार अक्सर सालों तक बटे रहते हैं। कुछ समुद्र के किनारे, कुछ रेगिस्तान में और कुछ पड़ोसी देश में होते हैं। उनका पुनर्मिलन महीनों तक चलता है। आमतौर पर कॉन्सुलर मदद नहीं मिलती है। लोग कागजात की प्रतियां लेकर घूमते हैं। वे पहले से नाकाबंदी के लिए जवाब सोचते हैं। आवेदन में गलती अपनों से मिलने का रास्ता बंद कर सकती है। पश्चिमी सहारा के रेगिस्तानी इलाके में 40 साल से अधिक पुराने शिविर हैं। यहाँ मिट्टी और ईंट के घर, टेंट, साधारण फर्नीचर और गैस सिलेंडर हैं। भोजन मुख्य रूप से मानवीय सहायता से आता है। अनाज, तेल, कुछ सब्जियां। स्कूल तो चलते हैं, पर किताबों और शिक्षकों की कमी है। युवा पेशेवर चले जाते हैं। बिजली रुक रुक कर आती है। इंटरनेट कमजोर और महंगा है। लोग यहीं पैदा हुए और बूढ़े हो गए, कभी घर नहीं लौटे। भोजन की आपूर्ति बैचों में आती है और मेनू तय करती है। एक अस्थायी उपाय पूरी पीढ़ी के लिए स्थायी पता बन गया है। पश्चिमी सहारा में रेगिस्तानी जलवायु है। बारिश कम होती है, सूखा लंबा चलता है, हवा तेज चलती है। पानी की कमी मुख्य समस्या है। शहरों में पानी तय समय पर आता है। लोग कनस्तरों में पानी भरते हैं। शिविरों में पानी टैंकरों से आता है। हर लीटर का हिसाब रखा जाता है। गर्मी में तापमान 45 से ऊपर रहता है। मशीनें गर्म हो जाती हैं। रातों को सोना मुश्किल होता है। रेतीले तूफान कई दिनों तक चलते हैं। लोग दरारें कपड़े से बंद करते हैं। सांस का ध्यान रखते हैं। पुराने कुओं में अक्सर खारा पानी होता है। सिंचाई और घरेलू उपयोग सीमित है। नई बोरवेल मदद करती हैं, पर पानी का उपयोग तेजी से बढ़ता है, इसलिए पानी बचाना जीवन का नियम है। पश्चिमी सहारा में जहां खजूर और पशु थे, अब अक्सर सूखी बंजर जमीन है। रेत धीरे धीरे पुराने कुओं को ढक लेती है। लोग सड़कों और शिविरों की ओर जाते हैं। कभी कभार की बारिश कमजोर इमारतों को बहा ले जाती है। फिर हफ्तों तक बारिश नहीं होती। पशुधन कम हो रहा है। परिवार आय खो रहे हैं। स्थानीय लोग हवा से बचाव के लिए शील्ड लगाते हैं। वे क्यारियों को मजबूत करते हैं। बारिश का पानी ड्रमों में जमा करते हैं। स्थिर पानी के बिना नखलिस्तान खत्म हो रहे हैं। गांव वीरान हो रहे हैं। चारा महंगा हो रहा है। जानवर अधिक बीमार पड़ते हैं। हर साल रुकने के कम कारण होते हैं अगर पास में काम और पानी न हो। पश्चिमी सहारा के रेगिस्तान में फॉस्फेट का एक बड़ा भंडार है।
समुद्र तक एक लंबी कन्वेयर बेल्ट जाती है जिससे अयस्क लदान के लिए जाता है। अनुबंध दूर स्थानों पर किए जाते हैं। मशीनें और प्रबंधन बाहर से आते हैं। स्थानीय लोगों को अस्थायी काम और कम वेतन मिलता है। छोटे व्यवसाय भोजन, मरम्मत, परिवहन और संचार पर टिके हैं। युवा पढ़ने और काम करने के लिए बाहर जाने का मौका ढूंढते हैं क्योंकि अवसर कम है। लोग देखते हैं कि खनिज निर्यात होते हैं। उनके इलाके धूल, शोर और कम नौकरियों के साथ रह जाते हैं। विशिष्ट प्रशिक्षण बहुत कम लोगों को मिलता है। पश्चिमी सहारा का तट मछली और बंदरगाह में काम देता है, पर बिना कागजात समुद्र में जाना लगभग असंभव है। मछुआरे मछली पकड़ने की पाबंदियों और महंगी लाइसेंस की बात करते हैं। बड़े जहाज अधिकांश शिकार ले जाते हैं। किनारे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। बहस करना खतरनाक है। मोटर और जाल स्थानीय कारीगर ठीक करते हैं, पर तूफान और छापे हफ्तों तक कमाई बंद कर देते हैं। तटीय शहरों में रेगिस्तान से ज्यादा स्कूल और डॉक्टर हैं, पर नियंत्रण बना रहता है। बिना पास और संपर्कों के दूर जाना या तैरना मुश्किल है। छोटी नावों के लिए रात में नौकायन लगभग बंद है। पश्चिमी सहारा में शहरों और कस्बों के बीच के रास्ते पहले से तय होते हैं। कुछ मार्ग बंद हैं। चेकपोस्ट पर कागजात और फोन जांचे जाते हैं। इंटरनेट चलता है, पर सक्रिय समूह सुरक्षा बलों का ध्यान खींचते हैं। लोग पारिवारिक मिलन में भी राजनीतिक विषयों से बचते हैं। सांस्कृतिक आयोजनों के बाद तलाशी हो सकती है। रात के छापे चिंता बढ़ाते हैं और नींद छीन लेते हैं। सामाजिक जीवन रसोई और आंगन तक सिमट गया है। बाहर से सब शांत दिखता है, पर लगातार निगरानी का एहसास दिन रात नहीं जाता। मानवाधिकार कार्यकर्ता पश्चिमी सहारा में रैलियों पर लाठीचार्ज, घरों में तलाशी, उपकरण जब्त और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी दर्ज कर रहे हैं। अदालती कार्यवाही अक्सर बंद होती है। वकीलों को दस्तावेजों तक पहुंच सीमित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है। एक आम परिवार के लिए इसका मतलब एक सरल सुरक्षा रणनीति है। सार्वजनिक रूप से बहस न करें। दस्तावेजों की प्रतियां पड़ोसियों के पास रखें। गिरफ्तारी पर किसे बुलाना है ये पहले से तय करें। प्रतिबंधित प्रतीक गिरफ्तारी का कारण बन जाते हैं। लोग समझते हैं खुला विरोध प्रदर्शन जेल या चोटों में बदल सकता है। जब पुरुष मौसमी काम के लिए पश्चिमी सहारा छोड़ते हैं तो महिलाएं घर संभालती हैं। वे पानी, भोजन, बच्चों और बीमार रिश्तेदारों की देखभाल करती हैं। शिविरों में वे खाद्य सामग्री बांटती हैं। वे शिक्षा और आपसी सहायता का आयोजन भी करती हैं। तटीय शहरों में महिलाएं अक्सर स्कूलों, क्लिनिकों और दुकानों में काम करती हैं। बुजुर्गों की देखभाल और पड़ोसियों के बीच संबंध उन्हीं पर निर्भर करते हैं। उनके अपने सीखने और करियर बनाने के अवसर सीमित हैं। महिला सहकारी समितियां जीवन यापन में मदद करती हैं, पर ऋण और बाजार तक पहुंच के बिना वे शायद ही कभी स्थायी व्यवसाय बन पाती हैं। स्पष्ट नियमों और सुरक्षा के अभाव में उनके पास बहुत कम विकल्प होते हैं। पश्चिमी सहारा में चिकित्सा है, पर विशेषज्ञ कम है और उपकरण पुराने हैं। जटिल ऑपरेशन बाहर ही संभव है। अनुमति और पैसे सबके पास नहीं होते। आमतौर पर छोटी क्लिनिकों में इलाज होता है। वे सामान्य मामलों को संभालते हैं। स्कूलों में विज्ञान और भाषा के शिक्षकों की कमी है। किताबें हाथ से हाथ जाती हैं। बड़े बच्चे पैसे कमाने को पढ़ाई छोड़ते हैं। इंटरनेट दूरस्थ शिक्षा में मदद करता है, पर कनेक्शन धीमा और महंगा है। दवाएं अक्सर रिश्तेदार दूसरे देशों से लाते हैं। इससे इलाज बीच में रुक जाता है। UN पश्चिमी सहारा में युद्ध विराम की निगरानी करता है। यह संघर्षरत पक्षों के बीच संपर्क बनाए रखता है। मिशन नियमित रूप से अपने काम का अधिकार बढ़ाता है, पर कोई समग्र राजनीतिक हल नहीं है। जनमत संग्रह पर कई सालों से चर्चा हो रही है, पर मतदाता सूची व नियम अब भी विवादास्पद हैं। हाल के वर्षों में युद्ध विराम अधिक अस्थिर हुआ है। लोग इसे सड़कों व खबरों में महसूस करते हैं। प्रतीक चिन्ह वाली गाड़ियां आती जाती रहती हैं। बैठकें होती हैं, रिपोर्टें पेश की जाती हैं, पर जमीनी हालात लगभग वैसे ही रहते हैं। मिशन रोजमर्रा की शिकायतों पर ध्यान नहीं देता। ये परमिट व चौकियों की व्यवस्था नहीं बदल सकता। पश्चिमी सहारा की स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए लंबी योजनाएं भी नहीं बनती। युवा पढ़ाई और काम के लिए बाहर जाते हैं, अक्सर लौटते नहीं। जो रुकते हैं वे बंदरगाह, खनन या सेवा क्षेत्र की दुर्लभ नौकरियों से चिपके रहते हैं। विरोध प्रदर्शन होते हैं और शांत हो जाते हैं क्योंकि ये खतरनाक है। माता पिता बच्चों को दस्तावेज सहेजने और राजनीति से दूर रहने को कहते हैं। खबरें नए समझौतों का वादा करती हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी वही है। तय समय पर पानी, सड़क पर जांच, कमजोर इंटरनेट, महंगी दवाएं।
अब अक्सर पड़ोसी देशों से होकर समुद्र तक जाने के रास्ते की बात होती है, भले ही वो खतरनाक है और जान लेता है। सभी प्रतिबंधों के बावजूद पश्चिमी सहारा के लोग साधारण लक्ष्य रखते हैं। ये है सुरक्षित घर, मान्यता प्राप्त दस्तावेज पढ़ने और बिना डर के यात्रा की आजादी। शिविरों में पुराने घरों की चाबियां सावधानी से रखी जाती हैं। शहरों में पारिवारिक कहानियों को संजोया जाता है। यदि पक्ष कभी सहमत होते हैं तो सरकेंजल आपूर्ति स्कूल और अस्पताल बनाने होंगे। व्यवसाय के लिए स्पष्ट नियम भी बनाने होंगे। इसमें कई साल लगेंगे, पर शुरुआत के बिना कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ हर कोई एक ही चीज चाहता है, जांच और रेगिस्तान के खतरनाक खेतों के बिना जीना। दस्तावेजों पर अंतहीन सवालों से भी मुक्ति चाहते हैं। अगर ये दिलचस्प लगा तो नए एपिसोड को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे पास सब कुछ संक्षिप्त और सटीक है।